मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 16 सितंबर हो गई है और आज का ये वीडियो है। तो पहले हम देखेंगे कि वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं। तो एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो राजस्थान के ऊपर आपने देखा होगा बन गया है और ये काफी बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि जब विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता है तभी जाकर के मानसून की विदाई सुनिश्चित होती है। ऑलरेडी मानसून समय से पहले 14 तारीख से आपने देखा होगा कि गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर से विदा हो चुका है और अब ये एंटी साइक्लोन के कारण जो है वो पश्चिमी हवा यहाँ पर आएंगी, तो हो सकता है कि मानसून की विदाई और आगे बढ़ जाए। लेकिन एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं जो ये उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है यहाँ पर, और एक विदर्भ के आसपास बना हुआ है। तो ये जो दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इनको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो यही एक कारण है कि जब विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन जाता है तो एंटी साइक्लोन जब बन जाता है तो जो वेदर सिस्टम है वो और आगे नहीं बढ़ पाते, और इसीलिए जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी पंजाब में दिखाई नहीं देती हैं। तो ये एक मतलब आप कह सकते हो कि जैसे ही मानसून विदाई के समय आता है तो ये विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र वेदर सिस्टम को आगे नहीं बढ़ने देता। इसके बाद भी एक और लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रही है, लेकिन उसका भी यही हासिल होने वाला है कि वो जो वेदर सिस्टम है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आप मान के चलो कि ये यहाँ पर अगर लो प्रेशर एरिया बनता भी है ये बंगाल की खाड़ी में, तो वो यहाँ तक आएगा और यहाँ से वो इस तरह से टर्न हो जाएगा। क्यों क्यों टर्न होगा? क्योंकि ये जो हवाएं हैं ये इसको आगे नहीं आने देंगे, तो इसी तरफ से ये घूम जाएगा। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता है, जैसे कि ये जो लो प्रेशर एरिया था आपने देखा होगा कि ये यहाँ पर आकर ये लो प्रेशर एरिया बना था और ये यहीं पर आकर लो प्रेशर एरिया बनने के बाद यहीं पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया और इस तरह से ये घूम जाएगा। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा पहाड़ों पर, इनका इंटरेक्शन होगा, उससे क्या होगा कि पंजाब हरियाणा के जो पूर्वी जिले हैं और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होगी और जो पूर्वी राजस्थान के साथ साथ गुजरात के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। वो इसीलिए होंगी कि ये वेदर सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं तो ये सौराष्ट्र कच्छ तक यानी कच्छ तक बारिश होती और पश्चिमी राजस्थान तक भी बारिश होती और फिर जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहां पर भी बारिश होती, लेकिन ये संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तो यही कारण है कि अब जो पाकिस्तान के ज्यादातर इलाके हैं वो सूखे रहने वाले हैं, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। उसी तरह से पहाड़ों पर जो बादल फटा है इसकी भी बात करते हैं कि जो पहाड़ों पर बादल फटा है काफी ज्यादा नुकसान हुआ है उसमें। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो वीडियो भेजा है किसी ने, तो इसमें आप देखेंगे हमारा एक ग्रुप है उसमें एक है जो लाइफ ऑफ ड्रीम के नाम से है, तो उन्होंने ये भेजा है। तो ये आप देखिए ये जो आपका सख्त धारा उत्तराखंड में यहाँ पर कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, और उसी तरह से जो शिमला और उसके आसपास के इलाके मंडी वगैरह में भी काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। वो इसलिए देखने को मिला है कि जो ऊंचे पहाड़ों पर भारी बारिश हुई है, शिमला में 145 मिलीमीटर के आसपास की बारिश हुई है, मंडी में हुई है और उसी तरह देहरादून में बारिश हुई है। तो इन सारे इलाकों में जो भारी बारिश जब होती है पहाड़ों पर, आपको मालूम है, तो जो सारा पानी है वो नदियों में आता है, यानी कि ऊंचे जो पहाड़ है वहां से तो बारिश तेजी से आती है और उसके बाद जब वो मैदानी इलाके में नदी पहुंचती है तो वहां पर वो उसका क्योंकि जो तटबंध होते हैं, जो उसके किनारे होते हैं, वो बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं होते, क्योंकि पहाड़ों के बीच में तो वो इस तरह से नीचे से वैली में होती है, तो वहां पर अगर ज्यादा पानी भी आता है तो आसपास के जो वो चट्टाने हैं उसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। जब वो प्लेन में आती है तो वो फैल जाती है और उसमें क्या होता है कि मंदिर जो घाट पर बने हुए हैं उसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और अच्छी बात यह है कि वहां के जो पुजारी थे और जो फैमिलीज थी उनकी वो सकुशल बाहर आ गए, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, उसका आकलन किया जा रहा है। तो ये अब जो बादल फटने की घटना है वो अब नहीं दिखाई देंगी। आज उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, कल से यहाँ पर मौसम साफ होने लग जाएगा और मानसून जब हटने लगता है तो फिर ये बारिश जो है ऑलरेडी कम होने लग जाती है। तो इस तरह का माहौल रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो देखिए, ये शिमला में 141 मिलीमीटर है, मंडी में 63 मिलीमीटर है, देहरादून में 28 मिलीमीटर है, और यहाँ पर देखिए ये जो उत्तरी जो आपका उत्तर प्रदेश है यहाँ पर भी बारिश काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा हैवी रेन के जो चांसेस यहाँ पर भी दिखाई दिए हैं। और उसी तरह से आप देखेंगे कि जो विदर्भ है, तेलंगाना है, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा हुई है। उसी तरह से पश्चिम बंगाल में बारिश काफी ज्यादा तेज हुई है,
बिहार के भी कुछ इलाकों में बारिश बढ़ी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ी है, यानी कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ ये जो मध्य भारत है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ी है। मुंबई में बारिश कम हुई है और आप देख सकते हैं कि ये जो ब्राउन कलर का है जितना भी जगह बनी हुई है, ये पूरा इलाका जो है ये एक तरह से सूखा बना हुआ है। यहाँ पर क्यों सूखा बना है? क्योंकि मानसून तो आपको मालूम है कि इस जगह से इतनी जगह से हट चुका है, यहाँ से मानसून हट चुका है, लेकिन ये जो बारिश है ये पूरे इलाके में अब बारिश यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरे इलाके में बारिश नहीं हुई है। लेकिन अब क्या होगा कि अगला जो वो होगा एपिसोड होगा उसमें क्या होगा कि आप देख सकते हो कि बारिश की गतिविधियां आज जो है आप देखिए ये उत्तराखंड है, यहाँ पर आपको ये बारिश की गतिविधियां उत्तराखंड में काफी अच्छी दिखाई देंगी। ये जो उत्तराखंड है यहाँ पर आप बारिश काफी ज्यादा देखेंगे। उसी तरह से ये लखनऊ कानपुर से लेकर के फैजाबाद, अयोध्या, गोंडा, बस्ती, मऊ, गाजीपुर, बलिया, भदोही, जौनपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सोनभद्रा, ये जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश के यहाँ पर बारिश होगी। उसी तरह से सहारनपुर से लेकर के सरसावा और मुजफ्फरनगर से लेकर के आपका बरेली, पीलीभीत, रामपुर और मुरादाबाद, इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश आज होगी, कल से बारिश कम हो जाएगी, हिमाचल में कम हो जाएगी और ये आप जो देखेंगे जम्मू कश्मीर में भी कम होने की संभावना है। राजस्थान आज सूखा रहेगा, दिल्ली एनसीआर में बादल वगैरह छा सकते हैं, शाम के समय थोड़ी बहुत मेघ गर्जना हो सकती है। और उसी तरह से अब और आगे अगर चलते हैं तो इसमें आप देखिए कि इसको और आगे अगर लेते हैं हम यहाँ पे देखिए तो ये जो इलाका है इसको हटा देते हैं, ये जो क्योंकि जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो जो आपका ये बना हुआ है ये वही का वही रह जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर ये अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बिहार के कई इलाकों में आप देखेंगे, जैसे कि चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, यहाँ से अररिया, किशनगंज, सुपौल, फॉरबिसगंज यहाँ तक और मुजफ्फरपुर, सभी इलाके में तेज बारिश है। पटना और गया में भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है और बाकी इलाकों में भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार सारे इलाकों में अच्छी बारिश है। उसी तरह से उप हिमालय पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, दिनाजपुर, कूच बिहार, ये सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां होंगी। बांग्लादेश के भी कई इलाके भारी बारिश देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के अब क्योंकि ये जो क्या होता है कि यहाँ पर अगर एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने वाला है, अगर देखेंगे हम यहाँ पर तो यहाँ से जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा इस जगह पर यहाँ पर ये इस जगह पर एक मिनट, ये पैन नहीं चल रहा, चलो इसको देखते हैं क्यों नहीं चल रहा। यहाँ पर जब बनेगा तो यहाँ से जो हवाएं आ रही है आप देखिए, इधर से जो हवाएं आएंगी ये बंगाल की खाड़ी से, तो इस जगह पर पूरे जगह पर मॉइस्चर लेकर आएंगे। तो पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ ये बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, झारखंड के कई इलाकों में, गंगे पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी होने वाली है। और अगर हम मैप को और आगे करते हैं तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश के कई इलाके आपका देखेंगे कि रीवा से सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, डिंडोरी, मांडला, जबलपुर, कटनी, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी से लेकर के भोपाल, देवास तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल बारिश नहीं रहेगी। और अगर हम और आगे चलते हैं, इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां आप देखिए, ये अगर 17 तारीख की बात करें तो पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है यहाँ पर बारिश है। सिंध में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां हैं और भुज, नलिया, द्वारका, देवभूमि, द्वारका, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, ये सारे इलाकों में, अमरेली वगैरह में भी हल्की बारिश है। सूरत, वलसाड़ वगैरह में थोड़ी ज्यादा बारिश दिखाई दे रही है। तो इस तरह का वेदर रहेगा, यानी कि गुजरात में बारिश आ जाएगी। और जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिले हैं जैसे कि कोटा, बूंदी, बारां, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, यहाँ पर भी छुटपुट बौछारें होने की संभावना 17 तारीख को दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की गतिविधियां 17 तारीख को दिखाई दे रही हैं। और इस तरह का जो माहौल है वो आप देखेंगे कि ये जो ट्रफ है ये धीरे धीरे बन जाएगी इस जगह पर। और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जब ट्रफ का जो असर दिखाई देगा तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी हो सकती है इस इलाके में। तो ये चल ही नहीं रहा, चलो इसको देखते हैं बाद में, क्यों नहीं चल रहा पैन, इसको देख लेंगे। तो यहाँ से ये जो ट्रफ बन रही है तो ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ जाएगी। फिर धीरे धीरे पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी नीमच, रतलाम, उज्जैन, धार, खांडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, ये जो इलाके हैं, हरदा वगैरह, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर 18 तारीख की बात करें तो उसमें देखेंगे 18 तारीख को आपको बनसकांता, सवरकांता, महिसाना, पाटन, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देती नजर आ रही है। कराची में भी थोड़ी बहुत बारिश होगी। पंजाब प्रांत पाकिस्तान का, वहां पर भी बारिश बढ़ जाएगी, लेकिन पहाड़ों पर बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी। और अगर हम 19 तारीख की ये
19 तारीख की बात करते हैं तो 19 तारीख में आप देखिए कि बारिश की गतिविधियां गुजरात के कई इलाकों में दिखाई दे जाएगी, यानी कि आपका राजकोट से लेकर के आपका जामनगर, मोरबी, यहाँ पर बनासकांठा, साबरकांठा, महसाना, पाटन, इदार, अहमदाबाद, बड़ोदरा, ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे। और उसी तरह से हम देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी जिले हैं, यानी कि जो नीमच, रतलाम, मंदसौर वगैरह, इन सारे इलाकों में भी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अगर हम देखेंगे तो इससे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो विदर्भ, मराठवाड़ा, ये पूरे महाराष्ट्र में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 17 तारीख तक आपको दिखाई दे रही होंगी। पूरे महाराष्ट्र में बारिश है। लेकिन उसके बाद अगर 18 तारीख की बात करें और 19 तारीख की बात करें तो महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके लगातार बारिश देखेंगे। तेलंगाना में बारिश बढ़ जाएगी। ये देखिए 17 तारीख को, ये फिर 18 तारीख को, 19 तारीख को, यानी पूरे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जो पश्चिमी तट है भारत का, वहां पर बारिश की गतिविधियां आपको बढ़ती दिखेंगी। और उसी तरह से इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, यहाँ पर बारिश कम रहेगी, लेकिन तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश आपको दिखाई देगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो मानसून है वो राजस्थान से विदा तो लेना शुरू हो गया है, लेकिन 2-3 दिनों के बाद, यानी आज थोड़ा बहुत अगर ऑर्बिट विड्रॉ होता है, लेकिन उसके बाद उसकी जो विदाई है यानी विड्रॉल है वो रुक जाएगा, क्योंकि ये जो इंटरेक्शन बारिश, हवाएं तो इस तरह से चल रही है, लेकिन ये जो बारिश की गतिविधियां हैं जो राजस्थान और गुजरात में आ रही है, ये इसको रोक करके रखेंगे। तो 20-21 तारीख के बाद से ही आगे मानसून हटना शुरू होगा। तो आप मान के चलिए कि कल से पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी, सुधार होगा, बादल फटने की घटनाएं ना के बराबर हो जाएंगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे। महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके, तेलंगाना के ज्यादातर इलाके, पूर्वोत्तर राज्यों के ज्यादातर इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।